गुणनखंड को बिना पेन पेपर की सहायता से आप कैसे हल करेंगे। पेन चलाना ही नहीं है, हम आपको लिख कर समझाएंगे ताकि आप प्रश्नों को समझ सके और इसका हल जो है सेकेंडों में कैसे आप निकालेंगे। जैसे कि देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 9x प्लस क्या है 18 है। इसका आप करना है गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि लास्ट में संख्या आपको देखना है। लास्ट में संख्या क्या है 18। इन संख्या को दो टुकड़ों में करेंगे, ऐसे दो टुकड़ों में करेंगे जिसका जो है गुणा करने के बाद 18 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 9 आ जाए। ये भी आपको ध्यान देना है। तो 18 को दो टुकड़ों में करेंगे तो क्या लिखेंगे 6 और 3। ये आपको ध्यान देना है। आप कहेंगे कि 6 3 18 हो गया, 18 का करेंगे गुणनखंड तो 9 और 2 भी हो सकता है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि दोनों संख्याओं को प्लस करने के बाद ये आपका 9 आना चाहिए और इन दोनों को गुणा करने के बाद 18 भी आना चाहिए। यदि 9 और 2 लिखते हैं तो 9 दूनी हो जाएगा 18 आ जाएगा, लेकिन 9 2 को प्लस करेंगे तो 9 नहीं आएगा। आपको दोनों देखना है। अब आपको यहाँ पर साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है, प्लस लगेगा कि माइनस। तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर संख्या 9 है, इसके साथ कौन सी यहाँ पर साइन है, कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर लगाएंगे यहाँ प्लस। ठीक है। अब आप यहाँ पर सोचिएगा, सबसे बड़ी संख्या आपको लेना है, यानी जो बड़ी संख्या हो रहा है वो आपको लेना है। अब आपको यहाँ पर कौन सा साइन यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों को गुणा करने के बाद प्लस 18 आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे +3। अब चेक कीजिए, +6 गुणे +3 करेंगे तो कितना होगा +18। अब +6 +3 करेंगे कितना होगा +9। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो बस यहां से आपका आंसर हो गया। आप इसको लिख देंगे x प्लस में 6 और इसको लिख देंगे x प्लस में 3। यदि आप जिन तरीके से हल करते आ रहे हैं तो तरीका को अपनाइएगा, आंसर इतना आएगा। अभी तो बेसिक है, ठीक है, हर प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब देखिए आपके सामने नया प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है। इसके पहले दोनों क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है। तो हर प्रकार के चिन्ह का यूज यहाँ पर हम बताएंगे आपको। क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है 24 को दो टुकड़ों में करना है कि गुणा करने के बाद 24 आ जाए और प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद कितना आ जाए 5 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 और 3, हमने बताया कि 8 3 अतिरिक्त 24, तो पहले आपको लेना है बड़ा 8, उसके बाद क्या लेना है 3। अब आपको देखना है कि 8 3 क्यों लिए, क्योंकि भाई 8 3 से हमारा 5 भी बन सकता है। अब चिन्ह का प्रयोग करना है। हमने बताया कि यहाँ पर बड़ा संख्या लेना है, उसके बाद छोटा संख्या। अब यहाँ पर साइन का यूज करना है, साइन आपको लगाना है। साइन कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ देखना है कि जो संख्या 5 है इसके साथ जो साइन है वो प्लस है। जो साइन होगा यहाँ पर वही साइन बड़ी संख्या के साथ लगेगा। 8 है, क्या लगाएंगे यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर साइन कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि हमको लाना है -24, तो +8 और यहाँ पर लिख देंगे माइनस, क्योंकि +8 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा -24 और +8 -3 को हल करेंगे कितना होगा +5। तो बस अब क्या करेंगे, आपका हो गया x + 8 हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पर बच गया x - 3। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को और लेते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, दोनों क्या है, यहाँ पर माइनस है। आपको देखना है संख्या लास्ट वाला हमेशा 21, दोनों को आपको देखना है, यहाँ पर 21 और यहाँ पर देखना है 4। तो 21 को ऐसे खंड करेंगे कि गुणा करने के बाद कितना आ जाए 21 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को प्लस या माइनस करने के बाद 4 आ जाए। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 7 21 7 और 3। अब देखिए 7 21 हो गया, घटाइए कितना हो गया 4। अब साइन लगाना है, चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने बताया कि बड़ी संख्या उसके बाद छोटी संख्या। यहाँ पर साइन क्या लगेगा, आपको यहाँ पर देखना है कि 4 है, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस की माइनस, तो माइनस है, तो आपको यहाँ पर लगाना है माइनस। ठीक है। अब यहाँ पर साइन क्या लगेगा कि दोनों को गुणा करने के बाद -21 आ जाए, तो साइन क्या लगाएंगे प्लस। अब चेक कीजिए प्रूफ, देखिए -7 गुणे में धन 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे दोनों को कितना होगा -21,
ठीक है। -8 + 3 कितना हो जाएगा, -4। दोनों सिद्ध हो गया। तो करना क्या है, आपको लेना है x - 7 और यहाँ पर लेना है x प्लस में 3। हो तो गया। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। आइए आपके सामने देखिए, ऐसे भी देखने को मिलता है और आप बहुत समय लगा देते हैं। समय आपको नहीं लगाना है। 9x² - 22x प्लस क्या हो गया, 8 हो गया। इनको आप कैसे करेंगे, इसके पहले हमने जो बताया था, तो यहाँ पर था x², इसके साथ में कोई भी संख्या नहीं था और यहाँ पर क्या दिया है, संख्या दिया है। तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, इस 9 में और 8 में दोनों को गुणा करना है। कब, यदि इसके साथ में कोई संख्या, कोई भी संख्या रहेगा तो इसको लेना है और आखिरी लेना है। 9 में कितना हो गया, 8 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 72। अब यहाँ पर साइन को देखना है कि साइन प्लस होगा कि माइनस। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो गया, प्लस हो जाएगा। प्लस में प्लस से गुणा करेंगे, कितना हो गया, प्लस हो गया। अब 72 को 2 भागों में तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने के बाद 72 आ जाए और प्लस और माइनस करने के बाद कितना आ जाए, 22 आ जाए। तो आप बताइए कितना होगा, इसका फैक्टर कीजिए। यदि इसका करेंगे फैक्टर तो 18 चौके 72 हो जाएगा, क्योंकि 18 में 4 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा और उन दोनों से हल करेंगे तो 22 भी हो जाएगा। आपको ये भी देखना है कि गुणा करने के बाद 72 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 बड़ी संख्या, यहाँ पर लिखेंगे 4 छोटी संख्या। साइन यहाँ पर लगाना है। साइन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखना है कि साइन 22 के साथ क्या है, माइनस है। तो जब माइनस है तो जो बड़ी संख्या है वहां पर क्या लगेंगे, माइनस। साइन यहाँ पर डिसाइड कैसे होगा, यहाँ प्लस 72 लाना है इन दोनों को गुणा करने के बाद। तो यहाँ -18 और यहाँ पर क्या होगा, -4, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +72 और -18 -4 दोनों को हल करेंगे, कितना होगा, -22। दोनों प्रूफ हो गया। तो करेंगे क्या, आपको लिखना है x माइनस में 18 और आपको लिखना है x माइनस में 4 और इसके आगे स्टेप आपको बढ़ना है। यदि यहाँ पर कोई संख्या नहीं रहता तो यही इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर संख्या 9 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 से भाग देना है और यहाँ पर 9 से भाग देना है। भाग दे दिए। अब आपको देखना है कि कटेगा, 9 दूनी कितना हो गया, 18, कट गया तो आपका बचा x माइनस में 2 और ये नहीं कटेगा। 4 में 9 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, इस 9 में x पे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9x कितना हो गया, -4 हो गया। तो आप ऐसे भी प्रश्नों को कर सकते हैं जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इनका जो है हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। फिर हम ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ, नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज कितना सा धन्यवाद।